अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले रुख करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 81,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखने में आया है। ट्रेडिंग के दौरान 575 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 81,037 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम मस्बत जोन में हुआ, जिसके बायस 100 इंडेक्स 970 पॉइंट से इजाफे के साथ 80,461 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। और रुख करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां पीटीआई के बानी और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत का फैसला जारी करने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में और सेशन कोर्ट को 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। अदालती फैसले में कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर आइंदा 5 कारोबारी दिनों में फैसले का इम्कान है। फैसले में यह भी कहा गया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। दरखास्त गुजार के वकला ने जमानत की दरखास्तों पर जल्द फैसले की हिदायत करने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्या कानून के मुताबिक अदालत जमानत की दरखास्तों पर फैसला करेगी? FIA के पास केस ट्रांसफर होने के बाद जमानत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास ज़ेरे इल्तवा हैं। रुख करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम से मुतालिक दरखास्त पर वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रऊफ हसन का नाम ECL और PCL से निकालने की दरखास्त पर समाअत की। रऊफ हसन के वकील शाहनवाज रांझा अदालत में पेश हुए। अदालत ने वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अपडेट करते चले खबर के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम से मुतालिक दरखास्त पर वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रऊफ हसन का नाम ECL और PCL से निकालने की दरखास्त पर समाअत की है। रऊफ हसन इसके अलावा अदालत ने वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जहां तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और शेख इम्तियाज महमूद की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई हस्ब इख्तलाफ की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए मुतादिद दरखास्तें दी। सियासी बुनियादों पर पीटीआई को लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। दायर दरखास्त में मजीद कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरखास्त दी है। DC लाहौर पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दे रहे। जलसा करना हर सियासी जमात का बुनियादी आईनी हक है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दे।
पुलिस हुकाम ने तमाम SHOs को 9 मई मुलविस बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम डिविजनल SPs क्रैकडाउन की निगरानी करे। मुमकिन जलसे के लिए पुलिस ने अपना लाइहा अमल भी तैयार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जलसे का मकाम फाइनल होने पर हतमी सिक्योरिटी का फैसला कर लिया जाएगा। ज़िले इंतजामिया की जानिब से इजाजत मिलने पर सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई जाएगी। मुमकिन जलसे के पंडाल के दाखिली दरवाजों पर कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस हुकाम का मजीद कहना था कि दाखिली दरवाजों पर तैनात एहलकारों के पास 9 मई में मतलूब मुल्जिमान की तस्वीर और डाटा मौजूद रहेगा। मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मुसवदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मुजव्वज़ा तरमीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। मुजव्वज़ा तरमीम पर पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर भी जग हंसाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीम से जमहूरियत पर हमलावर हो रही है। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदा अपने ही मेंबर कौमी असम्बली को भी नहीं दिखाया गया। MNAs के इसरार पर उन्हें डरा धमका कर कहा कि आपका काम सिर्फ वोट करना है। मुसवदा इतना खौफनाक लग रहा है कि अपने ही मेंबरान को भी नहीं दिखा रहे। मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस मुजव्वज़ा तरमीम पर अपनी पोजीशन वाज़े कर दें। सूबाई मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के जरिए कानून की हुक्मरानी का गला घोंट दिया जाएगा। चीफ जस्टिस को इखलाकी तौर पर तौसीर समेत किसी भी ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान करना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के मंसूबे का आगाज हो गया। सूबाई महकमा तालीम ने 8 प्राइमरी स्कूल्स निजी शोबे को देने के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। एबटाबाद और हरीपुर 2-2 और लकी मरवत में एक स्कूल प्राइवेट पार्टनरशिप पर शुरू किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान और दीर अपर में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। प्राइवेट पार्टनरशिप सरकारी प्राइमरी स्कूल से 10 साल के लिए दिए जाएंगे। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के दस्तावेज के मुताबिक स्कूल्स के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी प्राइवेट पार्टनर्स की होगी। पार्टनरशिप पर दिए जाने वाले स्कूलों की इमारतें नहीं हैं। पार्टनरशिप के ख्वाहिशमंद 10 अक्टूबर तक दरखास्त दे सकते हैं। और खबर यह है कि PTI का मरहूमीन के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिमें ब्लॉक करने की तारीख का ऐलान है। एलामिया के मुताबिक फौतशुदा लोगों के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिमें 15 अक्टूबर से ब्लॉक की जाएंगी। फौत होने वाले मर्दों खवातीन के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिमें इस्तेमाल करने वाले फौरी तौर पर सिमें अपने नाम करवाएंगे। मुकर्ररा मियाद के बाद ऐसी तमाम सिमें बंद कर दी जाएंगी। एलामिया में यह भी कहा गया कि ये सिमें अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए सार्फिन को फौतशुदा अपने अजीज के असल डेथ सर्टिफिकेट और फौतशुदा के साथ रिश्ते के सरकारी सबूत की कॉपी के हमरा करीबी फ्रेंचाइज से राबिता करना होगा। मुतल्लिका फ्रेंचाइज दस्तावेजात की तस्दीक के बाद सिम फौतशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम उसके अजीज के नाम पर मुंतकिल करेगी। अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफगानिस्तान में फितना अल ख्वारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में मुनीर अकरम ने फितना अल ख्वारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा कि फितना अल ख्वारिज अफगान अबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कौमी सतह पर फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैन अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को खत्म किया जा सके। उनका कहना था कि अफगान हुकूमत अपनी बैन अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल करे। बैन अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में अपने मकासद को नजरअंदाज न करे। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और खवातीन की आवाज दबाने पर गहरी तशवीश है। लेबनान में धमाकों के बाद पेपर्स बनाने से मुतालिक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। पेपर्स बनाने वाली ताइवानी कंपनी ने पेपर्स हंगरी की कंपनी में बनने का दावा कर दिया है, जबकि हंगरी ने ताइवान के दावे को मुस्तरद कर दिया। हंगरी की कंपनी का कहना है कि लेबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए वो हंगरी में कभी नहीं थे। हमारी ट्रेडिंग कंपनी है, उसका पेपर्स बनाने का काम नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने मज़ीद मालूमात के लिए ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से राबिता किया तो उन्होंने पेपर्स बनाने से इनकार करते हुए कहा कि ये मॉडल बनाने के
बाद उसे हकूक हंगरी की BAC नामी कंपनी को फरोख्त कर दिए गए थे। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गोल्ड अपोलो के मुताबिक BAC नामी हंगरी कंपनी को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत पेबर्स का ये मॉडल बनाने और उसकी ब्रांडिंग की इजाजत हासिल थी। BBC का कहना था कि मामले से मुतालिक मामलात और मौक़िफ़ हासिल करने के लिए BAC नामी कंपनी से मुतादिद मरतबा राबिता किया, मगर ताहाल वहां से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक में लोग कोरोना की नई किस्म का शिकार होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना की XEC नामी नई किस्म सामने आई है जो यूरोपीय ममालिक में तेजी से फैल रही। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना की नई किस्म तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये किस्म ज्यादा मुतादी और उसे पहली बार जून में जर्मनी में देखा गया था। बादशाह ये बरतानिया, अमेरिका, डेनमार्क और चीन समेत 27 दीगर ममालिक में भी पाया गया है। कैलिफोर्निया के आला तिबी माहिर एरिक टुपोल ने खबरदार किया कि XEC का फैलाव अभी शुरू हुआ है और मुमकिन तौर पर उसे वसी पैमाने पर फैलने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। कोरोना की नई किस्म XEC में मुमकिन तौर पर बुखार, गले की खराश और खांसी जैसी अलामात का सामना हो सकता है। दीगर मुमकिन अलामात में सूंघने की हिस्स में कमी, भूख में कमी और जिस्म में दर्द शामिल है। बुलेटिन में आगे रुख करते हुए इलाकाई खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सवात में 2 मुख्तलिफ वाक़ियात में खातून समेत 3 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मामूली तकरार पर मंगलोर के इलाके में एक शख्स कत्ल, जबकि तहसील कबल के इलाका शाह डेहरी में देवर की फायरिंग से भाभी और उशना जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इतला मिलते ही बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम के दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है। फैसलाबाद के इलाके थाना गुलबर्ग की हदूद में दर्जन के करीब अफराद ने 22 साल नौजवान को अगवा के बाद तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को क्रिकेट बीट चोरी करने के इल्जाम में तशद्दुद करके कत्ल किया गया। CPO फैसलाबाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मकतूल की वालिदा की मुद्दत में 3 नामजद जबकि 8 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दीपालपुर में ओकाड़ा रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से वापडा मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। जाए वक़ुआ से शाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दूसरी जानिब लेस्को एम्प्लॉयज यूनियन ने वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। गोशा में जहंग रोड पर अड्डा पुल के करीब सीमेंट से भरे ट्रक ने सड़क पर चलती खवातीन को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में बच्ची समेत 4 खवातीन मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि बच्चों समेत 8 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP गोशा पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। मुतादिद जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम करने के बाद तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कदीमी शहर मांझीपुर में पिछली कई दहाइयों से तिजारती शहर ठुल की तरफ जाने वाला रास्ता कारपेट रोड से महरूम है। बारिशों के बाद सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया के अदम तवज्जो की बायस शहरियों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे माजिद अली खोसा।
کہتے ہیں روڈ اور راستے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بلوچستان کے شہر مانجھی پور کو دیگر شہروں سے ملانے والے اکثر روڈ یا تو بنے ہی نہیں اور جو بنے ہوئے ہیں وہ تقریباً 30 سالوں سے خستہ حال ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ لوگوں کو گاڑیوں پر دور پیدل چلنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مانجھی پور شہر سے سندھ کے تجارتی شہر ٹھل کو جانے والے روڈ گزشتہ کئی دہائیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ رہی صحیح کسر 2010 اور 2022 کے حالیہ سیلاب نے پوری کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مانجھی پور تحصیل کا راشی ہوں، ادھر مزدوری بھی کرتے ہوں میرا گھر بھی ادھر ہے۔ برائے مہربانی جو سندھ بلوچستان کا یہ روڈ ہے صوبت پور مانجھی پور ہردین جٹ پٹ یہ روڈ ہے، بڑا روڈ ہے۔ اس کے لیے جو ہیں اناج ادھر جا رہے ہیں، ٹھل جا رہے ہیں کہ اس کے لیے روڈ جو ہے سستا حال ہے۔ اس کے لیے ہمارے اناج مانجھی پور بالکل پیچھے ہے اناج کے حساب سے۔ برائے مہربانی جو یہ روڈ ہے یہ سستا حال ہے۔ ہم بیماری کو وجہ سے ادھر جا رہے ہیں، وہ بھی 10 منٹ کا پند ہے، 1-2 گھنٹے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی سواری والا ادھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت سے گزارش ہے تو یہ روڈ مہربانی کر کے بنا دیں۔ مزید شہریوں کا کہنا تھا مانجھی پور سٹی سے مریٹا موڑ تک انتہائی روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کو جلد سے جلد مکمل کروایا جائے تاکہ ہمیں سفری سہولیات میسر ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ماجد علی کوسا، اسٹار ایشیا نیوز، مانجھی پور۔ رخ کریں گے شکر گڑھ کا، جہاں مبینہ طور پر غلط انجیکشن سے نوجوان کی ہلاکت پر ورثاء کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے شکر گڑھ کے مرکزی چوک میں ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلاک کر دیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تاحال واقعے کا مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ مقدمے کے اندراج تک احتجاج یوں ہی جاری رہے گا۔ بھمبر میں مقبوضہ وادی میں بھارت کی طرف سے جعلی الیکشن کرانے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ ہاتھی گیٹ کے مقام پر شرکاء نے بینرز اٹھا کر بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں کی جانب سے مقبوضہ وادی میں جعلی الیکشن کو مسترد کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارتی الیکشن کے ڈھونگ کو مسترد کرتے ہیں۔ احتجاج میں سول سوسائٹی، وکلاء، صحافیوں، مذہبی جماعتوں کے نمائندگان شریک ہوئے۔ شرکاء نے کہا کہ نریندر مودی بھارتی افواج دہشت گرد ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں سال 2019 سے کرفیو لگا کر ظلم و بربریت کی الیکشن کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس نام نہاد الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کیا جائے۔ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال سمیت پنجاب کے دیگر گورنمنٹ سیکٹر انسٹیٹیوشن میں ہاؤس آفیسرز ماہانہ معاوضوں سے محروم ہیں۔ آفیسرز کا دوسرے روز بھی احتجاج جاری ہے۔ اس حوالے سے مطالبات کے حق میں احتجاج اور ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج، معالجے اور وارڈز میں کام کا تمام تر بوجھ ہاؤس آفیسرز پر ہوتا ہے اور وہ 48 گھنٹے لگاتار تھکا دینے والی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن معاوضوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے پنجاب حکومت کو ہاؤس آفیسرز کی معاوضوں کی ادائیگیوں کے لیے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن جیسے کرپٹ ادارے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رخ کریں گے شہر گاٹ کا، جہاں ضلع کرنگی کی سڑکوں پر شہریوں کا جینا محال ہو گیا۔ سڑکوں کے اوپر لگائے جانے والے بازاروں سے ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن گیا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر کرنگی نے بچت بازاروں پر پابندی لگائی تھی، لیکن غیر قانونی طور پر بچت بازار لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بازاروں کے حوالے سے ٹھیکیداروں نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر دیا۔ دوسری جانب شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور بلدیہ وزیر سعید غنی سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر لگے ہوئے بازاروں کو بند کروایا جائے۔ گجرات پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن، کھانیاں سنڈیکیٹ گینگ گرفتار، 1 کروڑ سے زائد نقدی اور مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ملزمان میں سلیمان سعید اور ننیل مسیح شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 3 عدد موٹر سائیکل مالیتی 5 لاکھ روپے اور نقدی مالیتی 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بھی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔